नमस्कार, मैं पवन कुमार। तो हमारा टॉपिक चल रहा था सॉलिड स्टेट, और सॉलिड स्टेट में हम बात कर रहे थे पैकिंग एफिशिएंसी की। ठीक है, तो पैकिंग एफिशिएंसी में हमने सिंपल क्यूबिक टाइप की यूनिट सेल के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी से लास्ट लेक्चर में हमने बात कर ली थी। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगी, उसको आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे बीसीसी टाइप की यूनिट सेल की, कि बीसीसी टाइप की यूनिट सेल है उसके अंदर पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम बीसीसी टाइप की यूनिट सेल में। तो इससे पहले शुरू करें, आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, और इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है। पैकिंग एफिशिएंसी इन वट एवर वे द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल और आयंस आर पैक्ड, देयर इज ऑलवेज सम फ्री स्पेस इन द फॉर्म ऑफ वॉइड्स। ठीक है, एंड पैकिंग एफिशिएंसी इज द परसेंटेज ऑफ टोटल फ्री स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल्स, कि जो क्यूब होगी, ठीक है, या जो यूनिट सेल होगी क्यूबिक टाइप की, उसके अंदर जो एटम्स होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, उनके द्वारा ऑक्यूपाई किया गया जो स्पेस होगा, उस स्पेस के परसेंटेज को क्या बोलते हैं हम, पैकिंग एफिशिएंसी बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात हम लास्ट लेक्चर में भी कर चुके थे। अच्छा, पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था। पैकिंग एफिशिएंसी बराबर थी जेड इंटू में वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपकी इसमें पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी इसमें परसेंटेज में। ठीक है, तो जेड यहाँ पर क्या था अभी, नंबर ऑफ टोटल पार्टिकल्स या एटम, मॉलिक्यूल्स या आयन जो भी उस पर्टिकुलर यूनिट सेल में थे, उसकी संख्या क्या है यहाँ पर, उसको हमने जेड से लिखा है यहाँ पर। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, यानी कि जैसे ये आपका एक स्पेयर है, मतलब गोलाकार फॉर्म में होगा ना, स्पेरिकल फॉर्म में होगा, जो भी पार्टिकल आइटम्स है हमें पता है स्पेरिकल फॉर्म में होता है वो, तो उसकी वॉल्यूम होगी वो। ठीक है, और डिवाइडेड बाय जो ये यूनिट सेल है, जो क्यूबिक यूनिट सेल है, उसकी टोटल वॉल्यूम, और मल्टीप्लाई करना है किससे, आपको 100 से परसेंटेज में निकालने के लिए। ठीक है, तो आज हम बात करें किसकी, बीसीसी टाइप की यूनिट सेल है, और उसके लिए हमें क्या करनी है, पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है। ठीक है, तो देखो बीसीसी टाइप की यूनिट सेल में सबसे पहले देखो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है। तो ये अरेंजमेंट हम पहले समझ चुके हैं, बट एक बार फिर देख लो आप इसको। अरेंजमेंट कुछ इस टाइप से होता है इनका, कि जो जितने भी कॉर्नर्स होंगे क्यूब के, मतलब प्रत्येक कॉर्नर पर तो एक एटम प्रेजेंट होगा ही होगा। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर क्या होगा, एक एटम यहाँ पे आपको इसके सेंटर में भी देखने को मिलेगा, बॉडी सेंटर में। जो क्यूब है उसका सेंटर है ये, इसको क्या बोलते हैं आप, बॉडी सेंटर बोलते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक एटम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, इसमें बीसीसी टाइप की यूनिट सेल में कुछ अरेंजमेंट देखने को मिलता है। बीसीसी यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, लिख देता हूँ इसको मैं यहाँ पर, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, यानी कि इसके अंदर एक पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट होगा, उसके बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो अब इसके लिए सबसे पहले देखो इसके जो पैरामीटर्स है उनकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर एज लेंथ कितनी लिख रहे थे हम, स्मॉल ए लिख रहे थे। ठीक है, तो जो ये यूनिट सेल इसकी एज लेंथ कितनी थी, स्मॉल ए थी, और ये क्यूबिक टाइप के तो तीनों की तीनों क्या होगी, हाइट, लेंथ और विड्थ तीनों क्या होगी, स्मॉल ए ही होगी। अच्छा, इसके लिए जेड का मान कितना था, अभी बीसीसी टाइप की यूनिट सेल है, तो जेड का मान देखो यहाँ पर, जेड मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो भी इस यूनिट सेल में क्या करें, पार्टिसिपेट करें, मतलब इफेक्टिवली, मतलब एक यूनिट सेल में कितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, उनकी टोटल संख्या क्या होगी यहाँ पर, उसको जेड से लिखा है। तो यहाँ पर देखो कॉर्नर पर जो एक एटम प्रेजेंट होता है उसका 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। कितना होता है, 1/8 होता है, और टोटल कितने हैं, 8 कॉर्नर्स पर 8 पार्टिकल्स प्रेजेंट है। यहाँ पर आ जाएगा एक, और एक आपका कहाँ पे प्रेजेंट है, बॉडी सेंटर में प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ से आपका जेड का मान कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ये मैं आपको पीछे एक लेक्चर में करवा चुका हूँ, उस लेक्चर की लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगी, उसको आप एक बार देख लेना यदि आपने नहीं देखा है तो। ठीक है, अच्छा जेड का मान कितना आ गया हमारे पास में, 2 आ गया।
अच्छा जेड का मान 2 आ गया। और दूसरा हमने एक रिलेशन निकाला था, इसकी जो एज लेंथ है और जो ये इनकी जो रेडियस है, जो ये एटम्स है इनकी रेडियस और जो ये एज लेंथ है, इसके बीच में रिलेशन निकाला था बीसीसी टाइप की यूनिट सेल के लिए। तो वो रिलेशन क्या आया था, वो रिलेशन था √3a इक्वल्स टू ये आया था आपका 4r। ठीक है, √3a बराबर क्या आया था, 4r आया था। तो ये भी मैं पिछले लेक्चर में करवा चुका हूँ, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको यहाँ कहीं मिल जाएगी, उसको आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं, यहाँ से आपका स्मॉल a बराबर क्या आ जाएगा अभी, ये आ जाएगा आपका 4r डिवाइडेड बाई √3। ठीक है, 4r बाई √3। तो सारी वैल्यूज हमारे पास में आ गई है। अब इनको क्या करना है, पैकिंग एफिशिएंसी वाले फॉर्मूले में रख देते हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी के फॉर्मूले में सबसे पहले क्या रखेंगे, जेड का मान, जेड बराबर 2। अच्छा वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर बराबर क्या होती है, 4/3 पाई आर क्यूब, और डिवाइडेड बाई ये होगा आपका वॉल्यूम ऑफ, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, ये है ना फॉर्मूले में क्या दे रखा है, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल यहाँ पर कैसी है, क्यूबिक टाइप की है, और क्यूब की वॉल्यूम में बताया क्या होती है अभी, उसकी जो एज लेंथ होती है उसकी पावर 3 क्या होती है, उसकी वॉल्यूम के बराबर होती है। तो यहाँ पर a बराबर क्या दे रखा है अभी, 4r बाई √3 दे रखा है, तो यहाँ पे रख देते हैं ये 4r बाई √3। ठीक है, तो इसकी पावर कर दो आप 3 और मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा पैकिंग एफिशिएंसी बराबर कितनी आ जाएगी, 0.68 मल्टीप्लाई बाई 100 बराबर आ जाएगा आपका ये 68%। यानी कि जो बीसीसी टाइप की यूनिट सेल होगी उसके अंदर जो एटम्स प्रेजेंट है यूनिट सेल में, उनके द्वारा टोटल ऑक्यूपाइड स्पेस कितना होगा, 68% होगा। क्या होगा, ये ऑक्यूपाइड स्पेस होगा। ठीक है, और पैकिंग एफिशिएंसी की क्या होगी, 68% होगी। अच्छा ये तो बात होगी पैकिंग एफिशिएंसी की। अब यहाँ पे एक चीज और आती है पैकिंग फ्रैक्शन के नाम से। ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है अभी देखो, यदि क्वेश्चन में आपसे पैकिंग एफिशिएंसी पूछी है तो आप उसका परसेंटेज में बताओगे कितना, जैसे 68% आया जिसका, तो परसेंटेज में बताओगे। ठीक है, यदि पैकिंग फ्रैक्शन पूछ रहा है तो आपकी जितनी पैकिंग एफिशिएंसी आई है उसको 100 से भाग दे देंगे। ठीक है, यानी कि इसका पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा, 0.68 होगा। यदि पैकिंग फ्रैक्शन पूछे तो 0.68 लिख के आओगे, और यदि पैकिंग एफिशिएंसी पूछे तो 68% लिखोगे। ठीक है, तो ये बात होगी बीसीसी टाइप की यूनिट सेल में पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन की। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि पिछले सालों में जो क्वेश्चन आए हैं बीसीसी टाइप की यूनिट सेल से पैकिंग एफिशिएंसी पर, उनकी बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर 2 क्वेश्चन आए, दोनों सेम ही क्वेश्चन है। एक आया था आपके 2008 में नीट, ये आया था आपके नीट 2008 में, और एक आया था नीट 2015 में। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इज। ठीक है, तो बीसीसी टाइप की यूनिट सेल है, यहाँ पे अपने को पता है। ठीक है, और पूछ क्या रहा है इसमें, आपसे ये पूछ रहा है फ्री स्पेस कितना होगा। तो हमने क्या निकाला था, हमने निकाला था ऑक्यूपाइड स्पेस। ठीक है, ऑक्यूपाइड स्पेस वो कितना है, ऑक्यूपाइड मतलब पैकिंग एफिशिएंसी वही तो होगा ना। तो वो पैकिंग एफिशिएंसी आई थी आपकी 68% आई थी। अच्छा फ्री स्पेस निकालोगे तो क्या करोगे आप, 100 माइनस 68 कर दोगे, तो ये आ जाएगा आपका 32। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 32% होगा। यानी कि फ्री स्पेस पूछ रहा है तो जो उस एटम्स ने ऑक्यूपाई नहीं किया, यानी कि जो वर्ड्स है, जो खाली जगह है, वो कितना होगा, 32% होगा। किसमें, बीसीसी टाइप की यूनिट सेल में। अच्छा ऐसे ही सेम ही क्वेश्चन ये आया था आपका वापस 2015 में। क्या बोल रहा है, द वेकेंट स्पेस इन बीसीसी लैटिस यूनिट सेल। बस इसमें क्या किया, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज की है, बाकी क्वेश्चन सेम ही है। तो यहाँ भी क्या होगा, अभी ये सेम ही करोगे आप, 100 माइनस 68 बराबर 32%। तो इसका आंसर भी क्या होगा, 32% होगा। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी। यदि फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।